अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। और हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार, एक्स फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस कोटा। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, सेट्स का। ठीक है, तो सेट्स जो है, इसका बहुत सा जो बेसिक कंसेप्ट है जो हम लोग बेसिक मैथ में ऑलरेडी सीख चुके हैं। ठीक है, जैसे इंटरवल, लीनियर इनइक्वालिटीज में सिखा दिया गया था। बेसिक मैथ में आपको सिंबल सिखा दिया गया था। ठीक है, जैसे बिलोंग्स टू का ये सब जरूरत होगा इसमें। तो ये बहुत कुछ हम लोग बेसिक मैथ में भी सीख चुके हैं। ठीक है, तो जो डेफिनेशन वगैरह है, सेट कहते किसको हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स, फिर वेन डायग्राम वगैरह, वो सब हम लोग इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इसके डेफिनेशन से, सेट्स। तो सेट कहते किसको हैं? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब हम लोग वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करेंगे, ठीक है, जैसे ऐसे भी हम लोग नहीं बोलते हैं किताब का सेट बनाते हैं, इस तरह से है, लेकिन ये कलेक्शन हर ऑब्जेक्ट का कलेक्शन सेट नहीं हो सकता। ठीक है, वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, और वेल डिफाइंड होगा तो सेट का आंसर सबका कॉमन, जितना भी स्टूडेंट है सबका एक ही वो होगा, एक ही होगा, क्योंकि वेल डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, इन्हें की अलग अलग आंसर आ रहा है तो वो सेट नहीं कहलाएगा। जैसे ब्यूटीफुल हीरोइन, ठीक है, ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, तो सबका अलग अलग आंसर आएगा। तो कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स अगर हम बोलते हैं तो आंसर सबका अलग आएगा, सब स्टूडेंट्स का अलग आएगा, सब आदमी का अलग आएगा। तो ये कलेक्शन है, इट इज नॉट सेट, क्योंकि ब्यूटीफुल का कोई डेफिनेशन नहीं है, डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो सेट का डेफिनेशन क्या हुआ? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ठीक है, तो वो लिखते हैं EMC 1 definition of collection of well defined मतलब अच्छी तरह से परिभाषित, well defined and distinct objects is called set. Is called set. एग्जाम्पल के लिए कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। देखो, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स का जो होगा वो सेट कहला सकता है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स डिफाइंड है, 1 2 3 4 इस तरह से, तो ये सेट होगा कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया। ठीक है, ये भी रिवर्स भी डिफाइंड है, इंडिया में कितने रिवर्स हैं, क्या है, तो ये भी डिफाइंड है, तो इसको भी हम लोग सेट बोल सकते हैं कि इसका कलेक्शन जो होगा वो सेट के अंतर्गत आ जाएगा। कलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये भी सेट हो सकता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर क्या है, वेल डिफाइंड है, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर वेल डिफाइंड है। कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स भी वेल डिफाइंड है, तो ये सब जो होंगे वो सेट्स में आएंगे। द फॉलोइंग, समझने के लिए, फॉलोइंग्स आर नॉट सेट। बहुत सा हो सकता है, कुछ एग्जांपल ताकि आपको समझ में आए, याद रहे, ध्यान रहे। collection of beautiful
गर्ल्स इन इंडिया collection of a smart student in a class। कोई भी क्लास में स्मार्ट स्टूडेंट हो गया। स्मार्टनेस का कोई डेफिनेशन नहीं है, ब्यूटीफुल का भी कोई डेफिनेशन नहीं है। कलेक्शन ऑफ good in the movies of India। कलेक्शन ऑफ गुड हिंदी मूवीज ऑफ इंडिया, ये भी वेल डिफाइंड नहीं कि गुड किसको, कौन सा मूवी को आप गुड बोल सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, है कि नहीं। किसी को जो मूवी अच्छा नहीं लगता है, हो सकता है तीसरे वाले को अच्छा लगे, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। जो वेल डिफाइंड नहीं है वो सेट नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो सेट का डेफिनेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। अब इसमें नोट्स में लिखो a set is generally denoted by capital letter of alphabet A, B, C, etc. and element of any set is denoted by a small letter of alphabet A, B, C, D, ... etc. ठीक है। दूसरा, element of a set is also called its, माने सेट का मेंबर भी बोलते हैं, मेंबर। DMC 2 में मेथड टू रिप्रेजेंटिंग अ सेट, मेथड टू रिप्रेजेंटिंग अ सेट। सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो दो मेथड होता है सेट को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। एक है रोस्टर फॉर्म और एक है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, दो तरह से सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। आपको समझा देते हैं, उसके बाद लिखा जाएगा। रोस्टर फॉर्म में सेट को जो एलिमेंट्स होंगे उसको सेपरेटेड बाय कॉमा और क्या करते हैं कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को रखते हैं और सेपरेटेड बाय कॉमा, मतलब लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमा इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। तो वो रोस्टर फॉर्म कहलाएगा। जैसे नेचुरल नंबर लेस देन 5 है ना, रोस्टर फॉर्म में क्या होगा 1, 2, 3, 4, ठीक है। लेस देन 5 में इतना तक कर्ली ब्रैकेट में इसको रखेंगे, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में वही नेचुरल नंबर लेस देन 5। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या होगा, जैसे क्लास में मान लीजिए कि कोई क्लास है, 10th वगैरह में पढ़े होंगे तो 9th में जब पढ़ते होंगे तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी बनाया जाता था। तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव जो रहता था वो उसका क्या काम था कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव जो CR जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सब जो क्लास का रिप्रेजेंटेटिव होता था वो उस क्लास के बारे में मालूम रखता था कि
कौन स्टूडेंट कैसा है, क्या है, किस टीचर का अभी ये लगने वाला है, क्लास लगने वाला है, और मतलब डिसिप्लिन मेंटेन रखना ये था। ठीक है, मतलब वो पूरा रिप्रेजेंट करता था क्लास को, क्लास रिप्रेजेंटेटिव इसीलिए नाम पड़ा। तो उसी तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में आपको एक रिप्रेजेंटेटिव चुनना होगा और वो रिप्रेजेंट करेगा उस जो प्रॉपर्टीज है उसको। ठीक है, जैसे अब मान लीजिए कि नेचुरल नंबर लेस देन 5, ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर लेस देन 5 को रिप्रेजेंट करने वाला वो रिप्रेजेंटेटिव ढूंढिए। तो जनरली हम लोग x को लिखते हैं, x जो है वो नेचुरल नंबर लेस देन 5 को रिप्रेजेंट करेगा। तो x और सच दैट ऐसे करके लिखेंगे हम लोग, मतलब कर्ली ब्रैकेट में ही लिखा जाएगा x सच दैट, इसका मतलब क्या होगा, सच दैट और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड क्या बोलता है कि जो नेचुरल नंबर है वो लेस देन 5। ठीक है, तो x नेचुरल नंबर है लेस देन 5, तो मालूम हो गया कि लेस देन 5 नेचुरल नंबर क्या क्या होगा। ठीक है, तो ये आपको जो अभी जो एग्जांपल बोल के बता रहे हैं उसको सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। मतलब जो ये एलिमेंट प्रॉपर्टीज जो है एलिमेंट का, जो आपको ऐसे लिखना है, ये प्रॉपर्टीज हो गया है। तो इस तरह से ये लिखने का तरीका होता है रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसका हम लोग लिखते हैं डेफिनेशन और इसका उधर इतना कॉपी कर दीजिए। रोस्टर फॉर्म in this method list all of the elements inside the curly bracket and separated by commas, ठीक है। ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर और क्या करो कि सेपरेटेड बाय कॉमा कर दो। ठीक है, तो इसमें आपको ये हो गया रोस्टर फॉर्म। एग्जांपल के लिए समझिए, लेट A is a set of all natural numbers less than 5। ठीक है, तो लेस देन 5, तो ए सेट है और नेचुरल नंबर का लेस देन 5 क्या क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। ठीक है, ये अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि आप या सेट को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को आप 3, 4, 1, 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट मैटर। सेट में जब हम लोग लिखते हैं एलिमेंट्स को तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। कोई जरूरी नहीं है कि 1, 2, 3, 4 ऐसे सीरियल वाइज ऑर्डर वाइज लिखें, कैसे भी लिखेंगे दोनों सेम ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, करता है। ठीक है, तो ऑर्डर और लेस देन 5 है तो ये हो गया, और इसमें जो लिखा हुआ एलिमेंट्स हैं वही काउंट होगा। 1 है तो 1 ही सिर्फ समझा जाएगा, ये नहीं कि 1 और 2 के बीच में कोई आएगा, वैसा कुछ नहीं। जो है एलिमेंट्स दिख रहा है वही समझा जाएगा कि ए का ये मेंबर है या एलिमेंट्स है। ठीक है, तो लेट ए इज अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 5। ठीक है, नोट में लिख लो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डज नॉट मैटर नहीं करता है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। आप जैसे भी आप चाहिए वैसे लिख सकते हैं। तो ये रोस्टर फॉर्म है जो लिस्ट वाइज मतलब आप लिखिएगा तो उसको हम लोग रोस्टर फॉर्म कहते हैं। ठीक है,
दूसरा फॉर्म जो है सेट बिल्डर फॉर्म। द प्रॉपर्टी या properties of elements of a set is given। ठीक है, the property या properties of elements of set is given। तो हम लोग उसको सेट वही रिप्रेजेंटेटिव वाला, तो जैसे इसी चीज को लिखना है कि लेट, यहां पे एग्जांपल में लेट ए बी, या यहां पे लिख दिए है ना, तो इसी को अगर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखाएगा, ए, और वही रिप्रेजेंटेटिव ढूंढिए जो पूरा एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर दे। तो इसको ऐसे x बिलोंग्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, चूंकि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन, लेकिन ये ऐसे लिखेंगे तो ये बच्चा लोग सही है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 5 नहीं, सही नहीं है। तो इसमें और कंडीशन लगाएंगे एंड x इज लेस देन 5। ठीक है, लेस देन 5 और x नेचुरल नंबर है तो बाय डिफॉल्ट ये जरूर हो जाएगा 1 2 3 4 इस तरह से। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं और इसके आगे और एग्जांपल लेकर समझते हैं, पहले इतना कॉपी कर लेंगे। दिस इज, इसको क्या पढ़ा जाएगा वो देखिए, दिस इज रीड एज x a is a set of x such that, ये जो है इसको such that पढ़ते हैं, such that कॉलन जो है उसको such that x is set of x such that x is a natural numbers and less than 5। तो इस तरह से रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म हुआ, ये सब बेसिक है ना। अब कुछ प्रॉब्लम बनाइए, देखिए, राइट डाउन द following sets into set builder form। ठीक है, ठीक है, ये 3 प्रॉब्लम लेते हैं और प्रॉब्लम बनाएंगे, पहले इसको समझते हैं। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट का जो होगा, देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो ये एक रिप्रेजेंटेटिव ढूंढना है जो इस सब को रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव x जनरली हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये जो सेट है A है और रिप्रेजेंटेटिव हो गया x सच दैट, अब ये देख के आपको लग रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये क्या है, नेचुरल नंबर। तो x जो है बिलोंग्स करेगा नेचुरल नंबर को।
बट नेचुरल नंबर तो 10 के आगे भी हो सकता है ना, लेकिन यहाँ 10 तक रिस्ट्रिक्शन है, तो आप एक और रिस्ट्रिक्शन डालेंगे, एंड x लेस देन 10, 10 है इंक्लूड, तो इसलिए 11 कर दो या इक्वल टू 10 कर सकते थे, 11 कर दीजिए, ये इस तरह से। तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म लिखा गया। दूसरा, ए कोई सेट है और एक्स रिप्रेजेंटेटिव है इन सब का, ठीक है, तो 5, 7, 11, 13, 17, 19, ठीक है, ये 5, 7, 11, 13 ये क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है, तो x इज अ प्राइम नंबर, x इज प्राइम नंबर, ठीक है, लेकिन प्राइम नंबर कहाँ, ये 19 को इंक्लूड कर लिया गया है, और प्राइम नंबर इसके पीछे भी तो होगा, पहले भी होगा, 3 होगा और 2 होगा, तो उसको छोड़ दिया गया है, तो इसका मतलब इसमें हम लोग रिस्ट्रिक्शन डालेंगे कि 3 से बड़ा x इज अ प्राइम नंबर एंड 3 से बड़ा होना चाहिए x, और ये 19, ठीक है, तो 19 के बाद 23 से छोटा, ये 23 से छोटा 19 होगा ना प्राइम नंबर, तो ये आपका आंसर हो गया दूसरा का। तीसरा का देखिए, थर्ड का, ए कोई ये है सेट, और फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड कर दिया गया तो होल नंबर हो गया, तो x बिलोंग्स टू होल नंबर। आई होप ये सब सिंबल ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं, जानते भी हैं आप लोग, ठीक है, तो x सच दैट, x जो है वो सच दैट करना है, बिलोंग्स टू होल नंबर, एंड रिस्ट्रिक्शन डालो x पे, 6 से छोटा, एंड x इज लेस देन 7, 6 से छोटा नहीं, 6 इंक्लूड है, तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में है। क्लियर? और प्रॉब्लम बनाते हैं, पहले इतना कॉपी कर लीजिए। देखो अब इस प्रॉब्लम को समझते हैं क्या है ना। डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। पहला में है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। तो सॉल्यूशन नम बेसिक कंसेप्ट से हम लोग कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि ये सब को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई सेट ए मानते हैं, ठीक है, डायरेक्ट लिखते हैं ए और कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और इन द वर्ड मैथमेटिक्स। तो हम लोग जानते हैं कि जो वर्ड ये रिपीट किया हुआ रहेगा उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, उसका मीनिंग ही सेम रहेगा, ठीक है। तो क्या क्या है, और ऑर्डर भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, डज नॉट मैटर कि कैसे आप लिख रहे हैं, पहले ए लिख रहे हैं कि पहले एम लिख रहे हैं। तो आप शुरुआत कीजिए एम, फिर जो मिला ए, फिर टी, फिर एच, ई नहीं ना अभी लिखाया है, ई, ठीक है, फिर एम ऑलरेडी लिखा गया, फिर ए, तो ए लिखा चुका है, टी लिखा चुका है, आई नहीं लिखाया है, फिर सी नहीं लिखाया है, एस नहीं लिखाया है। तो ये पहला का सॉल्यूशन, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। तो ये मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हैं। एक जो लेटर है, जो एक एलिमेंट्स को 2 बार 3 बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना होता है, ठीक है, ये। और ऑर्डर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ए पहले लिखिए या एम बाद में लिखिए, टी पहले लिखिए या ए बाद में लिखिए, इस तरह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी समझा चुके हैं। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड अलजेब्रा। तो मान लेते हैं ए है जो सेट है जो अलजेब्रा को रिप्रेजेंट करेगा, तो ऑल लेटर इन द वर्ड, तो ए है, फिर एल है, फिर जी है, फिर ई है, ठीक है, फिर बी है, बी भी नहीं आया है, आर नहीं आया है, ए आ चुका है, तो ए को फिर नहीं काउंट करेंगे, नहीं लिखेंगे इस तरह से। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 7। ए जो है वो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 7, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेस देन 7 है तो 7 नहीं काउंट होगा। फोर्थ, ए कोई सेट है जो इसको रिप्रेजेंट करेगा, सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर।
तो स्क्वायर जो होता है वो क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। अगर इंटीजर तो निगेटिव भी है, लेकिन इंटीजर निगेटिव है, लेकिन स्क्वायर का सेट बनाना है, स्क्वायर ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो निगेटिव का भी लोगे तो जो पॉजिटिव का होगा वही वैल्यू निगेटिव का स्क्वायर करने से होगा। तो इसलिए जीरो भी इंटीजर है, फिर एक का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर ऑफ इंटीजर, तो 1, 2 का स्क्वायर किए तो 4, 3 का स्क्वायर किए तो 9, फिर 4 का 16, 25 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से ये सेट बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये जो हम लोग प्रॉब्लम बना रहे हैं इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे, किस फॉर्म में क्या लिखाता है, कैसे लिखते हैं, ये बेसिक है, ठीक है। कुछ और प्रॉब्लम बनाते हैं ना, कॉपी कर लीजिए। प्रॉब्लम नंबर 2। चलिए अभी इन सब प्रॉब्लम को देखते हैं। डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए क्या है, प्रैक्टिस करते हैं। x बिलोंग्स टू z मतलब इंटीजर, इंटीजर को z से या i से रिप्रेजेंट किया जाता है। मॉडुलस x इज लेस देन या इक्वल टू 2, तो मॉड x लेस देन इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो भाला गिरा हुआ है, ऑलरेडी लीनियर इनइक्वालिटी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो छोटा ये बीच में जाएगा, तो ये क्या होगा, -2 से बड़ा और 2 से छोटा या इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं। तो x क्या है, z है, मतलब इंटीजर है, तो इसलिए ये जो सेट बनेगा, मान लो a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो सेट क्या बनेगा, -2 से बड़ा या इक्वल, तो -2, इससे बड़ा -1, इंटीग्रल वैल्यू लेना है, फिर 0, फिर 1, फिर 2 ले सकते हैं, ठीक है। मतलब 0 + -1 + -2, ये वैसे लिखिए चाहे ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। दूसरा, x इज एन इंटीजर, x जो है रिप्रेजेंटेटिव क्या है, इंटीजर का, और x का रेंज दिए हुए है कि यहां से यहां ये बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये इस सेट क्या बनेगा, रोस्टर फॉर्म में, मतलब रोस्टर फॉर्म में लिस्ट किया जाता है, जितने भी जो वैल्यूज आएंगे वो उसको लिस्ट कर दीजिए, सेपरेटेड बाय कॉमा, जो एलिमेंट्स करते हैं। तो -12 से बड़ा इंटीजर, -12 से बड़ा इंटीजर 0, फिर उससे बड़ा 9/2 मतलब 4.5, तो 4.5 से छोटा, तो 4 तक इंटीजर लिखना है, ठीक है। 4.5 से छोटा 4 है, तो 0, 1, 2, 3, 4, ये ठीक है। थर्ड, x बिलोंग्स टू x सच दैट x बराबर इतना वैल्यू है और n का वैल्यू, ये देखो 2n-1 और को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो x क्या क्या बनेगा, x का सेट है, तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, n बराबर जब 1 देंगे तो 2 में से 1 गया 1, तो 1 1 हो गया, 1 का वैल्यू, n का वैल्यू 1 से बड़ा और 5 से छोटा या इक्वल लेना है, ठीक है। तो n 1 लिए, फिर 2 लेंगे, तो ये क्या आएगा, 2 लेंगे तो 1/3, 1/5 कहां तक जाएगा, 5 10 में से 1 गया 9 तक जाएगा, तो 1/7, 1/9, ठीक है। ये चीज है, यहाँ n इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपको जो सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं सेट्स को, ये एकदम कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है। तो इतना कॉपी कर लीजिए। PMC थर्ड, टाइप्स ऑफ सेट। फर्स्ट में एम्प्टी सेट या वाइड सेट, या इसका नाम है नल सेट। इसको कहते हैं अ सेट which has no element is called empty set या वाइड सेट या नल सेट।
ठीक है। द null set is denoted या represented by phi। इसको क्या पढ़ा जाएगा? phi, phi, phi या कर्ली ब्रैकेट ऐसे, ठीक है। तो ये अगर ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब नल सेट, जैसे नो सॉल्यूशन होता है तो नल सेट लिख दिया जाता है, मतलब कोई वैल्यू नहीं। बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं कि इसके अंदर जीरो डाल देते हैं और समझते हैं कि वो नल सेट है। जीरो भी डाल दिए तो जीरो इज अ नंबर, एक मेंबर हो गया, ठीक है। तो जीरो डालना मतलब एक सेट का निर्माण कर देना, है ना। मतलब कहने का मतलब है कि ये खाली होना चाहिए, ठीक है। ये लिखिए चाहे ये लिखिए, और इसको ब्रैकेट के अंदर मत लिख दीजिएगा, नहीं तो सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है, मतलब एक मेंबर आ जाएगा ना, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी रहता है वो क्या रहेगा, फिर एक मेंबर काउंट हो जाएगा। तो सेट तो है नहीं, तो एम्प्टी सेट या वॉइड सेट या नल सेट इसको हम लोग बोलते हैं। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्जाम्पल, लेट ए कोई सेट है और एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू जेड एंड 3 से बड़ा और 4 से छोटा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, कोई वैल्यू होगा? 3 से बड़ा और 4 से छोटा कोई इंटीजर होता है? नहीं। 3 और 4 के बीच में फ्रैक्शन सिर्फ आएगा, दशमलव में आएगा, पॉइंट में आएगा, कोई भी इंटीग्रल वैल्यू नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे ये जो होगा ये नन, मतलब नन सेट कर सकते हैं या जो भी हो। दूसरा एग्जाम्पल आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं, लेट ए इज द set of all natural numbers less than 1। तो देखो बाबू, ए क्या है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 1। तो कौन सा नेचुरल नंबर 1 से छोटा होता है भाई? तो इसलिए इसमें भी ए जो होगा वो ऐसे लिखो, या ए बराबर ये, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट या वॉइड सेट या नल सेट, ठीक है। अब दूसरा में आइए सीखिए, सेकंड में नन एम्प्टी सेट या नन वॉइड सेट या नल सेट, उसी में। तो ऐसा सेट जिसमें कम से कम एगो मेंबर हो, एगो एलिमेंट्स हो, तो उसको हम लोग नन एम्प्टी सेट बोलेंगे या नन वॉइड। मतलब वो नन एम्प्टी तो हुआ नहीं, एम्प्टी सेट तो हुआ नहीं, ठीक है। तो अ सेट विच हैज एट लीस्ट, ज्यादा भी हो सकता है, एट लीस्ट 1 मेंबर is called non-empty set, ठीक है। या नन वाइड सेट। ये एग्जांपल के लिए, लेट ए बी द set of all natural numbers less than 2। तो ए क्या हो जाएगा? ए क्या बन जाएगा? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 2, 2 से छोटा नेचुरल नंबर 1। तो कम से कम एगो मेंबर हुआ ना, है ना। कम से कम एक मेंबर होना चाहिए, तो वो नन एम्प्टी सेट कहलाएगा। तीसरा सिंगलटन सेट।
सिंगलटन सेट। जैसा कि नाम है, नाम से पता चल रहा है कि ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही मेंबर हो। अ सेट which has only one element is called सिंगलटन सेट। कोई सेट जिसमें सिर्फ एक ही मेंबर हो उसको हम लोग सिंगलटन सेट कहते हैं। अब इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। सिंगलटन इसमें क्या है कि एटलीस्ट कम से कम एक वो होना चाहिए। एको को अगर एलिमेंट्स हो गया कर्ली ब्रैकेट के अंदर तो वो नन एम्प्टी सेट कहलाएगा। एक से ज्यादा भी होगा तो भी नन एम्प्टी सेट कहलाएगा। ठीक है, तो व्हाइट सेट को छोड़कर बाकी सब तो नन एम्प्टी सेट ही होगा। इसमें है कि एक ही मेंबर होंगे, एक ही एलिमेंट्स होंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट। जैसे एग्जांपल के लिए let A is set of all natural numbers which is less than 2। ए एक ऐसा सेट है जिसमें नेचुरल नंबर 2 से छोटा होना चाहिए। तो ए कैसा बनेगा? ए 2 से छोटा सिर्फ एक ही ना आएगा, नेचुरल नंबर 1। तो दिस इज सिंगलटन सेट। ठीक है, इस तरह से इतना कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आओ बच्चों अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। इसमें से कौन नल सेट का एग्जाम्पल है? अभी हम लोग नल सेट और सिंगलटन सेट के बारे में पढ़े तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम देखिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन समझते हैं कि क्या है। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो सेट ऑफ अगर ये ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स क्या होगा? इवन प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो इवन प्राइम नंबर्स ओनली एगो 2 होगा। ठीक है, तो ये क्या है? नल सेट तो नहीं ना है, ये सिंगलटन सेट हो गया। अब बोलता है कि इसमें से कौन कौन नल सेट है, तो कहने का मतलब दिस इज नॉट नल सेट। बी, ये जो सेट है एक्स इज अ नेचुरल नंबर्स एंड 5 से 6 के बीच में एक्स नेचुरल नंबर है और 5 और 6 के बीच में होना चाहिए एक्स का वैल्यू। तो 5 और 6 के बीच में कोई नेचुरल नंबर तो आएगा नहीं, तो इसलिए इसमें जो सेट होंगे, ये इसके लिए जो सेट होगा बी के लिए वो 5 हो जाएगा, क्योंकि कोई एक्स बनेगा नहीं। ठीक है, एक्स नेचुरल नंबर है, अब 5 से 6 के बीच में होना चाहिए, तो 5 और 6 के बीच में कोई नेचुरल नंबर तो होता नहीं, तो ये जो सेट होगा वो क्या होगा? नल सेट होगा, नल सेट। सी, y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। ठीक है, सी में देखो 2 पैरेलल लाइंस, ये तो इन दोनों का कोई कॉमन पॉइंट होगा, मिलेगा। ये कॉमन पॉइंट्स तभी ना होगा जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तभी ना कॉमन पॉइंट्स होंगे। जब मिलेगा ही नहीं, इंटरसेक्शन ही नहीं होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही नहीं डेवलप होगा, तो पॉइंट कॉमन कैसे होंगे? ठीक है, तो 2 पैरेलल लाइंस, 2 पैरेलल लाइंस does not intersect each other, hence there is no common point। कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, तो इसलिए सी को अगर हम कोई सी सेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका भी फाई कोई
होगा ही नहीं कॉमन पार्ट से। डी के लिए सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो ऑड जो नंबर्स होते हैं, चाहे कोई भी नंबर्स हो, नेचुरल नंबर्स का बात कर रहा है, तो ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2 तो होता ही नहीं है। तो ये भी नल सेट का एक एग्जाम्पल है। तो नल सेट का ये भी एग्जाम्पल है, ये डी वाला को हम लोग ये। तो आंसर कौन कौन सा हो गया? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट? तो आपका बी सी डी नल सेट हो गया। बी सी डी ये नल सेट का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, इस तरह से अब आइए इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर सिंगलटन सेट? सिंगलटन सेट इसमें कौन सा है? तो देखो मॉड एक्स, ए को हम लोग पहले निकालते हैं। मॉड एक्स बराबर 7 दिए हुए हैं, तो इसलिए एक्स बराबर क्या होगा? ±7। ठीक है, तो नेचुरल नंबर में एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? एक्स का वैल्यू नेचुरल नंबर में 7 होगा। ठीक है, तो ये जो हो गया वो सिंगलटन सेट बन गया। ठीक है, तो सिंगलटन सेट्स आर सिंगलटन सेट, तो ये होगा। ठीक है, सिंगलटन एक ही यहां होना चाहिए मेंबर। डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। ये देखो सोल्व करो, 2x प्लस 1 बराबर 0। दिस इंप्लाइज दैट x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 और x बराबर -1, क्योंकि x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1 विच इज नॉट नेचुरल नंबर। ठीक है, लेकिन ये क्या बोलता है कि नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो इसलिए ये जो सेट होगा बी वो नल सेट होगा 5, क्योंकि ये और ये दोनों साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो इससे जो आया वो -1 आया, विच इज नॉट नेचुरल नंबर, देयरफॉर बी इज अ नल सेट। अब आ जाइए सी और डी पे। सी जो सेट है वो एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो x इज इक्वल टू ±4। ठीक है, बट x इज नेचुरल नंबर, बट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो x बराबर क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है, क्योंकि 4 तो होगा ना, नेचुरल नंबर में आएगा। तो ये आपका जो C सेट हो गया वो 4 हो गया। दिस इज सिंगलटन। ठीक है, सिंगलटन सेट। डी जो है, डी ऑप्शन कैपिटल डी, एक्स स्क्वायर -5x को सोल्व करो, -5x प्लस 6 बराबर 0। तो और इससे क्या आता है? x -3 और x -2। ठीक है, बराबर 0, तो x बराबर 2 और 3। ठीक है, बट एक और दिया हुआ है 2x बराबर 6, तो इसलिए x बराबर 3। तो आपका जो सेट बन गया D, वो क्या बन गया? ओनली इस दोनों में कॉमन 3 आ रहा है। ठीक है, दोनों सेटिस्फाइड होना चाहिए, तो तीनों में कॉमन है, तो ये दिस इज ऑल्सो सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट। तो कौन कौन सिंगलटन हो गया? पहला, फिर बी नहीं है, फिर सी सिंगलटन है, और फिर डी भी सिंगलटन है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखें कि नल सेट और सिंगलटन सेट का जो प्रॉब्लम है किस तरह से ये काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, इतना कॉपी कीजिए। फोर्थ नंबर, सबसेट। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स such that all the elements of set A is in set B, then A is called subset of set B.
it is written as A और ऐसे करके ये C को थोड़ा सा लंबा कर दो, ऐसे तीर दो, C का काम तीर दो और ये इक्वल करो, है ना। तो A क्या होगा, सबसेट होगा B का। इट इज रिटेन एज A सबसेट B, ठीक है। इस तरह से ये सिंबल यूज किया जाता है। इफ A is not subset of set B, then write ऐसे कैंसिल कर देंगे तो क्या कहा जाएगा कि A is not subset of B, मतलब A सबसेट B का कब कहा जाएगा, इसका प्रत्येक मेंबर इसमें होना चाहिए B में। देखो इधर ऐसे इक्वलिटी टाइप का सोचे तो B की ओर मुंह खुला हुआ है, B बड़ा है मतलब ज्यादा एलिमेंट होना चाहिए या कम से कम बराबर होना चाहिए, इक्वल है ना, तो उसको हम लोग सबसेट बोलेंगे पहले वाला को। ये क्या है, B का सबसेट है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, अब देखिए एग्जाम्पल में साथ साथ ये चलते हैं कि ये सिंबल और ये सिंबल कौन यूज होगा, ठीक है। ये देख लेते हैं, जैसे 1 2 3 और इधर 1 2 3 4 5 ये देते हैं। फिर इधर आपको 0 1 2 3 और इधर 0 1 2 4 5, ठीक है। इधर x इज नेचुरल नंबर और इधर x और x इज होल नंबर, x और x होल नंबर और इधर x नेचुरल नंबर, ठीक है। इस तरह से अब देखिए इसमें कौन सा, मतलब हम लोग ऐसे सीख रहे हैं कि कौन सबसेट है और कौन नहीं है, ठीक है। तो 1 2 3 इसका सबसेट है बिल्कुल, क्योंकि 1 2 3 इसमें है अवेलेबल, 1 2 3 दिख रहा है ना, तो ये जो होगा इसका सबसेट होगा। तो ये बड़ा है, ज्यादा लेंथ है ना, तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे और ऐसे कर देंगे, ठीक है। फिर 0 1 2 3 0 1 2 3 नहीं है बाबू, तो क्या बोलता है कि प्रत्येक एलिमेंट्स इसमें होना चाहिए। तो 0 है 1 है 2 है, 0 है 1 है 2 है, बट 3 नहीं है, तो ये क्या होगा, सबसेट नहीं है। तो ऐसे कैंसिल कीजिए, ठीक है। नेचुरल नंबर और इधर होल नंबर, तो नेचुरल नंबर और होल नंबर मतलब इसका प्रत्येक एलिमेंट्स इसमें होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से होता है और 0 1 2 3 कहने का मतलब इसका प्रत्येक नंबर तो इसमें होगा करेगा, तो ये सबसेट है। ये होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर 0 से नहीं 1 से, तो ये सबसेट इसका नहीं है, प्रत्येक नंबर होना चाहिए, तो 0 इसमें नहीं ना आएगा। तो ये इस तरह से, तो आपको इससे समझ में आएगा कि कौन सबसेट का रहा है कौन नहीं सबसेट है, ठीक है। समझ में आ रहा है, नोट्स में लिखिए इसमें। Phi is a subset of every set। Phi जो है सबका सबसेट होगा, ठीक है। Phi is the subset of every set, कोई भी सेट लेंगे वो उसका सबसेट Phi होगा, है ना, क्योंकि Phi में कोई मेंबर नहीं है। दूसरा, every set is a subset of itself, कोई भी सेट, ठीक है, कोई भी सेट अपने आप का सबसेट है। जैसे A अपने आप का सबसेट है, ठीक है। A इज अ सबसेट ऑफ
ए इटसेल्फ अपने आप का सबसेट होगा। ठीक है, फाई हो ही गया कि फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, if a set having n elements, if a set having n elements, then number of its, if a set, कोई मान लो ऐसे करके लिख लो, if a set, हाँ कोई भी सेट, then number of its subset are equal to 2 का पावर n। ये होगा, यही पॉइंट्स आपको याद रखना है। If a set having n elements, then number of its subset, मतलब जो सेट होगा उसका के वो सबसेट बनेगा, number of its subset are equal to 2 का पावर n। तो जैसे एग्जांपल के लिए इसका एग्जांपल समझते हैं, मान लीजिए कि कोई सेट कंसीडर करते हैं ए बी सी कंसीडर करते हैं, तो इसका सबसेट क्या होगा वो देखो, सबसेट ऑफ ए बराबर क्या क्या होगा, फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, कोई भी सेट है ए सेट है तो उसका फाइव ही होगा, कॉमा। ठीक है, और क्या होगा, इंडिविजुअल तो होगा ही, ए होगा, बी होगा, सी होगा। ठीक है, और फिर दो का ए बी, फिर कर्ली ब्रैकेट में बी सी, फिर सी ए। ठीक है, और फिर कॉमा ए बी सी, ये अपने आप का भी। तो के वो हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 को हुआ ना। तो सबसेट ऑफ ए कितना हुआ, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इज इक्वल टू 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो इस फॉर्मूला से अगर चलेंगे सेकेंड मेथड से, तो सबसेट के वो बनेगा। तो यहां पे n बराबर कितना है, 1 2 3, सेट हैविंग n एलिमेंट्स, के वो एलिमेंट्स है 3 को, तो इसलिए नंबर ऑफ सबसेट बराबर 2 का पावर 3 विच इज इक्वल टू 8। तो 8 को आ रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से ये आपका सबसेट का एग्जाम्पल, और ये कुछ नोट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है, कॉपी करो। इस इक्वल सेट, टू सेट्स A and B are said to be equal if each element of A is in set B, that is A is subset of B होना चाहिए, and each element of B is in set A, that is B is subset of A. Then A and B are called इक्वल सेट। इक्वल सेट कहलाएगा, मतलब दोनों होना चाहिए, ए सबसेट होना चाहिए बी और बी सबसेट होना चाहिए ए का। ठीक है, तब इक्वल सेट कहा जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए ए बी इज इक्वल टू
बी ए, ये दोनों सेट इक्वल सेट कहलाएंगे। ठीक है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है नहीं। ए बी सी पी क्यू आर ये इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर नहीं इक्वल है तो ऐसे इक्वल को कट कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल सेट। नोट में लिख लो, इफ सेट्स ए एंड बी आर नॉट इक्वल देन राइट ए इज नॉट इक्वल बी। ठीक है, इतना ही है। मतलब प्रत्येक मेंबर इसमें होना चाहिए और इसका प्रत्येक मेंबर इसमें होना चाहिए। एक भी इधर उधर होगा तो नहीं होगा। जैसे एग्जांपल में और ऐसे भी ले सकते हैं, ए बी सी और ए बी सी डी ये इक्वल है? नहीं है, बिकॉज इसका प्रत्येक मेंबर तो इसमें है बट इसका प्रत्येक मेंबर इसमें नहीं है, तो ये नहीं है। ठीक है, इस तरह से हम लोग इक्वल सेट के बारे में लिख सकते हैं। अब आ जाइए इक्विवेलेंट सेट के बारे में लिखते हैं। ठीक है, 7 इक्विवेलेंट सेट, 2 sets A and B are said to be equivalent set if number of elements in A must be equal to number of elements in B। अगर ये मिलेगा तो हम लोग उसको बोलेंगे कि दोनों सेट क्या हो गया, इक्विवेलेंट सेट है। वेयर एन ए मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, एन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। नोट में यहां पे लिखना है कि एन ए या एन बी जो भी हो, ठीक है, इसको हम लोग और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए रहेगा या कार्डिनल नंबर, दोनों सेम ही चीज है। ठीक है, तो एनए को और हम लोग क्या बोलेंगे, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। एनबी को क्या बोल सकते हैं, मतलब जो उसका दूसरा नाम बोल सकते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी जो है वो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी हो गया। ठीक है, तो ये फाइनाइट सेट में ही कार्डिनल नंबर हम लोग काउंट कर सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकता है। ये हो गया नोट्स, ये पहला हो गया नोट। दूसरा में और लिख लीजिए यहीं पे, इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट हो सकता है। जितना भी इक्वल सेट होगा वो इक्विवेलेंट सेट होगा ही होगा। ठीक है, बट इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो एवरी इक्वल सेट is equivalent set, but equivalent set may or may not be equal set। हो भी सकता है, नहीं भी सकता है। देखो ये इक्वल सेट है, ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट सेट भी है क्योंकि एन ए मतलब इस सेट का नंबर कितना है, केवल मेंबर है, 2 इधर भी 2 है। ये देखो ये इक्वल सेट नहीं है, इक्वल सेट नहीं है, बट इक्विवेलेंट सेट है क्योंकि इसका मेंबर कितना है, 3 इसका भी मेंबर 3 है।
नंबर से मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ मेंबर्स जिसको बोल सकते हैं, उससे मतलब होता है इक्विवेलेंट सेट को। तो दिस इज नॉट इक्वल सेट बट दिस इज इक्विवेलेंट सेट। तो जितना भी इक्वल सेट है, इक्वल जो होगा वो इक्विवेलेंट तो होगा ही होगा, ठीक है। जितना भी इक्वल सेट होगा इक्विवेलेंट होगा, लेकिन इक्विवेलेंट सेट को जरूरी नहीं है कि वो इक्वल होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे ये इक्विवेलेंट है तो ये इक्वल हो गया, लेकिन ये इक्विवेलेंट है लेकिन इक्वल नहीं है। तो वही चीज लिखा हुआ है, इतना कॉपी कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। 8 सुपर सेट किसको कहेंगे? इफ A is subset of B, then B is called superset of A. If B is superset of A, then we write B is a superset of A, so then we write this one. If B is not superset of A, then write कैंसल ऐसे करके, ठीक है। जैसे देखो अभी A जो है सबसेट ऑफ B है, तो B को क्या बोल सकते हैं? सुपरसेट। जिधर मुंह खुला हुआ है बड़ा है ना, तो B इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ A। B क्या कहलाएगा? सुपरसेट ऑफ A। इफ B इज अ सुपरसेट ऑफ A, तो हम लोग देन वी राइट ऐसे भी लिख सकते हैं। जो जिधर जो मतलब सुपरसेट होगा उधर इस तरह से मुंह खुला हुआ रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए A B C, B हम लोग लेते हैं A B C D, ठीक है। तो A इज सबसेट ऑफ B, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट B इज सुपरसेट ऑफ A, है ना। तो यहां पे ये B क्या कहलाएगा? सुपर सेट, है ना। प्रत्येक मेंबर इसमें मिल रहा है ना, तो ये तो सबसेट होगा ही, लेकिन B का एक स्पेशल नाम इसमें क्या पड़ेगा? सुपर सेट, इसको हम लोग बोल सकते हैं। दूसरा, A अगर X Y Z है और B अगर X Y P है, ठीक है। तो यहां तो A सबसेट नहीं है B का, X Y Z कहा गया नहीं ना है, तो दिस इंप्लाइज दैट B इज ऑल्सो नॉट सुपरसेट ऑफ A, ये ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा एग्जाम्पल देके। इसमें हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं कि ए को क्या बोलते हैं? सबसेट ऑफ बी। अब बी को क्या बोलेंगे? सुपरसेट ऑफ ए। अब नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर सबसेट। 8 हो गया। 9th में प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। Let A and B are two sets such that each elements of set A is in B, but at least one of
element, at least one element, at least one element of B which is not in set A, then A is called proper subset of B. If, और इसको कैसे लिखेंगे? If A is proper subset of B, then write A proper subset B का. If A is not proper subset of B, then write ऐसे. ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट क्या कहलाएगा? प्रॉपर सबसेट कहलाएगा ए और बी दो सेट्स लिए जिसमें ए का प्रत्येक मेंबर बी में होना चाहिए. ठीक है, ए का प्रत्येक मेंबर बी में होना चाहिए, बट एक ऐसा मेंबर बी में, कम से कम एक ऐसा मेंबर बी का जो ए में नहीं हो, तो ए क्या कहलाएगा? प्रॉपर सबसेट ऑफ बी. ठीक है, फिर से सुनो, ए और बी दो ये सेट लिए, ए का प्रत्येक मेंबर बी में तो होना ही चाहिए. ठीक है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन बी, बट एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी विच इज नॉट इन सेट ए. बी का कोई एक भी एलिमेंट सेट ए में नहीं रहेगा, तो ए को हम लोग प्रॉपर सबसेट बोलेंगे. किसका? ए बी का. ठीक है, जैसे एग्जांपल के रूप में देखिए, एग्जाम्पल इजी वाला लेते हैं पहले. ए बी और इधर ए बी सी लेते हैं. तो ठीक है, तो ये क्या है? प्रत्येक एलिमेंट्स इसमें है, बट ए वो सी इसमें नहीं है, ए वो कम से कम रहना चाहिए, तो ऐसे ये सिंबल होगा. ठीक है, दूसरा, अगर हम नेचुरल नंबर और होल नंबर का अगर बात करें, तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में ये सिंबल होगा. नेचुरल नंबर प्रॉपर सबसेट ऑफ होल नंबर, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट इसमें है ना, लेकिन इसका एक एलिमेंट इसमें नहीं है, 0. ठीक है, तो कम से कम इधर वाला जो मुंह खुला इधर रह रहा है, उसका कम से कम एक एलिमेंट्स इसमें नहीं, एटलीस्ट. ज्यादा भी हो सकता है, अगर नहीं रहे कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए. ठीक है, जैसे तीसरा, इंटीजर और रेशनल नंबर. इंटीजर और रेशनल नंबर में हम लोग क्या मतलब कहेंगे? ऐसे लगा सकते हैं, क्योंकि इंटीजर का जितना भी मेंबर होगा, इंटीग्रल जो वैल्यूज होंगे, ठीक है, मेंबर्स इसको इसमें हम लोग बोल सकते हैं, वो तो रेशनल नंबर में सब आ ही जाएगा. ठीक है, लेकिन 2/3 इज रेशनल नंबर विच इज नॉट इंटीजर, तो इसका बहुत सा मेंबर इसमें नहीं है, तो ये आई को क्या कहा जाएगा? प्रॉपर सबसेट ऑफ रेशनल नंबर क्यू. ये सब स्टैंडर्ड सिंबल है जो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, बेसिक मैथ में ऑलरेडी सीख चुके हैं. ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं. जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में और एग्जाम्पल हो सकता है. और ये रियल नंबर, तो जितना रियल नंबर है वो ऐसे हो सकता है. ठीक है, क्योंकि सब रियल नंबर, जितना भी रेशनल नंबर होगा वो रियल नंबर कहलाएगा. ठीक है, लेकिन सब रियल नंबर को जरूरी है कि रेशनल नंबर होगा, है ना. √2 इज ये रियल नंबर, बट √2 इज नॉट रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है. तो इस तरह से ये किसी एग्जाम्पल आपको दिया गया है. तो प्रॉपर सबसेट का ये सब एग्जाम्पल आपको हम समझा दिए कि कैसे इसको लिखते हैं. और नहीं रहेगा
तो प्रॉपर सबसेट नहीं रहा तो नहीं लिखेंगे। क्लियर? जैसे 5th में इंटीजर और ये, ठीक है, तो ये इसका प्रत्येक मेंबर इसमें होना चाहिए। ठीक है, तो इंटीजर में आपको माइनस निगेटिव भी होता है, तो इस प्रत्येक मेंबर इसमें है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। प्रॉपर सबसेट हो गया 9th तक। ठीक है, इसके आगे और पढ़ते हैं, लिखिए। 10th फाइनाइट सेट। और सेट is said to be a finite set if it has finite मतलब लिमिटेड नंबर, finite number of मेंबर्स या एलिमेंट्स। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट कहलाएंगे। इफ इट हैज फाइनाइट या लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स। एग्जांपल के लिए लेट ए इज अ सेट ऑफ होल numbers less than 10। तो ये क्या है? A जो है सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 10। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लेस देन 10। तो 9 तक ये, तो ये फाइनाइट सेट हो गया। फाइनाइट सेट होगा ना, क्योंकि लिमिटेड मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट। काउंटेबल होना चाहिए, तो इस तरह से 11 इनफाइनाइट सेट। और सेट is said to be infinite set if it has infinite कहने का मतलब अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए सेट ऑफ ऑल द लाइन्स which are parallel to x-axis। और ये इनफाइनाइट सेट है। कैसे? तो देखिए, सेट ऑफ ये एक्स एक्सिस है, ऑरिजिन। ठीक है, सेट ऑफ ऑल द लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल ये भी लाइन हो सकता है, 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 इधर भी हो सकता है, इसे भी। तो ये ऐसे ऐसे डॉट 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 करते जाएंगे, तो इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल हुआ। क्लियर? दूसरा एग्जांपल आप इनफाइनाइट में समझ सकते हैं। सेट ऑफ ऑल द फैमिली ऑफ सर्कल which are passing through
origin. Set of all the family of circles which are passing through origin. तो passing through origin, मान लो ये है ना origin है, इससे पास करता हुआ सर्कल, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया, इस तरह से इस पॉइंट से पास करता हुआ तो बहुत सारा सर्कल होगा, इस तरह से इनफाइनाइट सर्कल होगा, इनफाइनाइट सेट का ये एग्जांपल हो गया। तीसरा, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ये भी इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है। जैसे सेट ऑफ, मान लो ये कोई सेट है जो इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, मतलब कहीं से भी दिखा सकते हैं, इधर डॉट डॉट डॉट, इधर -5, -4, -3, -2, -1, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। तो सेट ऑफ इंटीजर्स ये भी क्या है, इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है, इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है, ठीक है ना, कॉपी कीजिए। आज के क्लास के लिए अब इतना ही, नेक्स्ट क्लास हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद और स्वस्थ रहिए।